नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल अपने देव एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत है। करंट अफेयर की श्रृंखला में ये जुलाई महीने का हमें लगता है कि लास्ट नोट्स का है। इसके बाद जुलाई महीने का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोग कमेंट करके इसके बाद बताइए कि पहले हम अगस्त का करवाएं या सितंबर का करवाएं। मेरे हिसाब से पहले मैं सितंबर का करवा दूंगा, उसके बाद अगस्त का करवाऊंगा। ठीक है ना? आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या करवाएं। आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन चीजों को ध्यान में रखिए। आज के जो प्रश्न है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से इसमें हमने लिखा है स्मरणीय तथ्य, यानी ये याद करने वाले हैं। आइए बिना समय गंवाए आप लोगों के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा, कौन सी संस्था है वो, जिसके द्वारा भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता और संवर्धन के लिए, भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली यानी स्कूलों की शिक्षा में, खास करके सरकारी स्कूलों की शिक्षा में गुणवत्ता संवर्धन के लिए सामाजिक विश्लेषण के दशक 2014-15 और 2024-25, ये आंकड़ा ध्यान में रखना। अभी मैं प्रश्न बताऊंगा क्या है, द्वारा विश्लेषण रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी किया। यानी कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा, किस संस्था द्वारा? नीति आयोग द्वारा ही भारत में स्कूली शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता लाने के लिए 2014-15 से 2024-25 के दशक में क्या परिवर्तन हुए हैं, इसके लिए एक रिपोर्ट जारी की। किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 2015 में ही हुआ था, है ना? तो उसी को आधार बना करके नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया कि 2014-15 से लेकर अब तक 2024-25 तक, यानी पिछले 10 वर्षों में स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन हुए हैं। आइए देखते हैं। इसमें इसमें 3-4 आंकड़े जारी किए हैं। एक आंकड़ा यह है कि स्कूली में नामांकन, देखिए सरकारी स्कूल की बात कर रहा है, सरकारी स्कूलों के नामांकन में 8% की गिरावट आई। कितने की? 8% की। अब आपके पास प्रश्न ये रहेगा कि 2014-15 के अनुपात में जो 2024-25 को लेकर स्कूली शिक्षा के नामांकन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, तो आप लोग कमेंट करके लिखेंगे 8%। कितनी प्रतिशत? 8% की गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है ना? आगे अब देखिए, कह रहा 2014-15 में कितना स्कूल में नामांकन हुआ था। स्कूल में नामांकन की संख्या की बात कर रहा है, तो आप देखेंगे 26.95 करोड़। यानी कि 2014-15 में स्कूलों में जो नामांकन था वो लगभग 27 करोड़ के आसपास, 26.95 करोड़। वही 2024-25 में कितना हो गया? 24.69 करोड़। ये स्मरणीय तथ्य हैं, ध्यान देना। आज के प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना अब तक मैंने पढ़ाया है। मेरा अनुभव ये कहता है कि यहां से प्रश्न छपेगा, आज वाले से कोई ना कोई प्रश्न रहेगा जरूर। कह रहा है कि अच्छा दाखिले में प्रतिशत, ये संख्या की बात की अब, और यहां पर जो आंकड़ा मैंने दिया है प्रतिशत में दिया है, ध्यान देना। दाखिला पहले 54% से घटकर कितना हुआ? 49% हो गया। यानी कि पहले कुल जनसंख्या के हिसाब में, कुल पढ़ने वाले बच्चों की संख्या के अनुपात में पहले 54.3% एडमिशन होता था। अब कितना हो रहा है? 49.25, है ना? यानी यहां गिरावट दर्ज की गई है। आगे देखिए, कह रहा है निजी स्कूलों के अनुपात में देखो, निजी स्कूल में पहले 31% नामांकन होता था, अब बढ़कर कितना हो गया? 38%। निजी स्कूलों में नामांकन 31% से बढ़कर 38 हुआ, और सरकारी स्कूलों में नामांकन 54% से घटकर 49 हुआ। पहले 26 करोड़ नाम लिखे गए थे, अब 24 करोड़, और इसका कुल प्रतिशत कितना है? 8% की गिरावट दर्ज की गई है। कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 8% की गिरावट दर्ज की गई है। अगला दूसरा प्रश्न देखिए। एक कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया गया सेहत, कौन सा कार्यक्रम? सेहत। अब आपका सेहत कार्यक्रम का संबंध किससे है? विकल्प देगा स्वास्थ्य से, ग्रामीण जागरूकता से, कृषि क्षेत्र में परिवर्तन से, या फिर दे सकता है एक स्वास्थ्य से या बुजुर्गों की सेवा से।
तो सेहत का संबंध जो है स्वास्थ्य से नहीं है कदापि। सेहत का संबंध किससे है? कृषि क्षेत्र से है। ध्यान देना, सेहत कार्यक्रम जो सरकार द्वारा चालू किया गया उसका संबंध किससे है? कृषि से है। अगला आंकड़ा देखिए, एक आंकड़ा अभी हाल ही में, वर्ष 2025 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? सेना पे सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश अमेरिका है। उसके कुल बजट का सबसे ज्यादा प्रतिशत अगर कहीं खर्च होता है तो वो सेना पे खर्च होता है। 954 अरब डॉलर रुपए, कितना? 954 अरब डॉलर जो है अमेरिका खर्च करता है सेना पर। और वही भारत इसमें रैंक में 5वें पे। भारत 5वां सबसे बड़ा देश है अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी के बाद जो सेना पे खर्च करता है। भारत का कुल खर्च है 92.1 अरब डॉलर। भारत का खर्च कितना हो गया? 92.1 अरब डॉलर। मैं बार बार कह रहा हूं, आज के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट्स में बनाइए और लिखिए भाई। अगला, ज्यादा प्रश्न है नहीं, बस मेन मेन है, कुछ ही प्रश्न है आज। अगला, कितना बड़ा आंकड़ा है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो एनसीआरबी ने एक आंकड़ा जारी किया जो अपराध के मामले को रिकॉर्ड करती है। उसके द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया है, कह रहा है कि 2023 में देश में कुल 62.41 लाख मामले दर्ज किए गए। 2023 में, है ना, कितने मामले दर्ज किए गए थे? 23-24 को मिलाकर के 62 लाख। और 2024 में कितने मामले दर्ज किए गए? 58.85। इसी को पलट देना, 58 को 85 कर देना है बस। मुझे लगता है याद हो गया। कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 6% की गिरावट आई है, 6%। वहां उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आई थी? नामांकन में 8%। आपराधिक मामले में कितने प्रतिशत की गिरावट? 6% की गिरावट आई है। अब आप लोग ये मत कहना कि 2024 का करंट पूछ लिया है। 2024 का करंट नहीं है, इसकी रिपोर्ट 1-1.5 साल बाद ही आती है ना। 2024 का करंट नहीं है, ये करंट 2026 का है, लेकिन रिपोर्ट 1.5 साल बाद आती है लगभग। इस वजह से 2024 का आंकड़ा करके यहाँ पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा अरावली की झाड़ियों में बिल्ली की प्रजाति खोजी गई। पुरानी बिल्ली है, उसका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट। कहाँ की झाड़ियों में मिला है? अरावली की झाड़ियों में। किसकी प्रजाति है? बिल्ली, तेंदुआ, शेर, भालू, तमाम विकल्प देगा। तो किसकी प्रजाति है? वो बिल्ली की प्रजाति है ना। आगे आइए भाई, आइए, कह रहा है कि बेंगलुरु में गुलाब की एक नई प्रजाति खोजी हुई, त्रिभुवन। त्रिभुवन का संबंध किससे है? त्रिभुवन का संबंध गुलाब की एक नई किस्म बनाई गई है, उसका नाम है त्रिभुवन। तीनों भवन महक जाएंगे, त्रिभुवन कहलाएंगे, है ना। आइए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला जो है, भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित मानव हाथी, मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र क्या है? मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य के? हाल ही में एआई द्वारा संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य के पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया? मैंने कई प्रश्नों को एक ही में समाहित कर दिया है, झारखंड। अब देखो प्रश्न क्या बनेगा, मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? झारखंड। मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया? पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? झारखंड। हाल ही में झारखंड में मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस टाइगर रिजर्व में स्थापित किया गया? पलामू। इस प्रश्न को 4-5 प्रकार से घुमा फिरा के पूछ सकता है। हमें लगता है आप समझ गए होंगे। आगे चलिए भाई, अगला प्रश्न, ये देखिए, यूएई से समझौता करवा रहे हैं मोदी जी। भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के मध्य जब मोदी जी की मुलाकात हुई तो तेल को लेकर के बीच में संकट हुआ, जो युद्ध चल रहा था, उसमें 30 मिलियन बैरल तेल का समझौता भारत और यूएई के मध्य हुआ कि यूएई एक समझौते के दौरान इतना तेल भारत को सप्लाई करेगा, है ना। भारत जो है इतना तेल सप्लाई करेगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है भाई देखिए, एक प्रश्न है
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स प्रेस सूचकांक, मीडिया प्रेस, ये रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स सूचकांक द्वारा। एक प्रेस सूचकांक 2026 जारी किया गया। भारत की रैंक सोचिए कितनी शर्म की बात है, भारत 157, अरे राम रे, 157वें नंबर पर है। यानी 156 देशों की मीडिया हमसे अच्छी न्यूज दिखाती है। बात समझिए, 156 देशों की मीडिया हमसे अच्छी न्यूज दिखाती है, मतलब सही न्यूज दिखाती है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में प्रेस 57, प्रेस 57। और शीर्ष पर कौन सा देश है? नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। भारत की राजधानी पता ही है ना। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस नंबर पर आ गया भैया? 157 नंबर पर। भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस नंबर पर आ गया? 157 पे। आगे आइए, एक चीज अच्छा और बात कहना चाहते हैं, देखने को तो वीडियो देखते हैं, जो भी लोग देखते हैं 10, 20, 50, 100, लेकिन लाइक नहीं करते। अगर आपको मेरा प्रयास समझ में आ रहा हो, है ना, संसाधन के अभाव में हम प्रयास शुरू किए हैं, तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए। लाइक कमेंट तो आपको बिल्कुल करना ही चाहिए कि हाँ वीडियो लगा कैसा। मुझे नहीं लगता कि आपका कोई नुकसान है। ऐसा हो कि आपका 2-4 रुपया कट जाएगा तो फिर मत करिएगा, हम ही आपको लाइक कर देंगे, है ना। लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपका प्रयास कैसा है ना, मेरा प्रयास कैसा है, आपको कैसा लग रहा है मेरा प्रयास। हाँ, जो बच्चे नए हैं वो व्हाट्सएप के करंट अफेयर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 9648322446 पर हमें करंट लिख करके मैसेज करेंगे तो उनको हम ऐड कर देंगे। आगे आइए, अगला देखते हैं क्या है। हाँ, आ गया एक प्रश्न और तगड़ा भाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है कि मतलब चिंता जताई है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को लेकर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को लेकर हाल ही में किस देश में अंतरराष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो कांगो और युगांडा। कांगो और युगांडा जो देश हैं, इसको मैंने बहुत मैप पे पढ़ाया है। आप इसको कमेंट करके बताइए कि किस महाद्वीप में है। महाद्वीप का नाम आपको लिखना है, बस महाद्वीप आप लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप इसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। कांगो और युगांडा जो देश हैं वो किस महाद्वीप में है? अगला प्रश्न और तगड़ा है, आइए देखते हैं। आपका संघ शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में एक है कौन सा? लद्दाख। ये क्या हो गया? यही सब तो दिक्कत है हमारे साथ भी। चलिए भाई, फिर से प्रयास करते हैं। एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख में पहले कितने जनपद होते थे? 2 जनपद होते थे, लेह और कारगिल। कितने जिले होते थे? 2 जिले होते थे। अभी 5 जिले और बढ़ा दिए गए, नुब्रा, साम, चांगथांग, झंझकार और द्रास। 5 जिले बढ़ाए गए, यानी अब केंद्र शासित प्रदेश आपके लद्दाख में कितने जिले हो गए? 7। पहले कितने थे? 2। कितने बढ़े? 5। मुझे लगता है आसान प्रश्न आपके लिए हो गया। कितने जिले बढ़े? 5 जिले बढ़े हैं, है ना। और पहले 2 थे, यानी अब कितने हो गए? 7 हो गए। आइए, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में विदेशों से सर्वाधिक विप्रेषित धन, यानी विदेशों से सबसे ज्यादा भेजा जाने वाला पैसा, विदेशों से सबसे ज्यादा भेजा जाने वाला पैसा किस देश को आया है? तो भारत को आया है। यानी भारत के लोग विदेश में बहुत कमा रहे हैं भाई। कोई सऊदीया में है, कोई कनाडा में है, कोई अमेरिका में है, कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। बहुत से लोग भारतीय ऐसे हैं जो विदेशों से धन कमाने में लगे हैं। और कोई इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने भारत को लूटा, अब भारतीय इंग्लैंड में जाके लूट रहे हैं और भारत पैसा भेज रहे हैं, है ना। तो देखिए, रिपोर्ट 2026 की है। अब आप ये मत कहना कि 2024 का करंट पूछ लिया। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में विदेशों से सर्वाधिक विप्रेषित धन किस राज्य को प्राप्त हुए हैं, किस देश को प्राप्त हुए हैं? वो आपका भारत इसमें शीर्ष पर है। कौन सा देश शीर्ष पर है भैया? भारत आपका शीर्ष पर है। अगला देखते हैं हम लोग। और देखिए भाई, डिजी लॉकर से एक प्रश्न आ गया। डिजी लॉकर के साथ पारिवारिक रजिस्टर को, डिजी लॉकर के साथ पारिवारिक रजिस्टर को
यानी कि डिजी लॉकर पे जैसे सीटेट की मार्कशीट वगैरह नहीं मिलती, हर चीजें होती हैं, उसी तरह से डिजी लॉकर को पारिवारिक रजिस्टर के साथ जोड़ने की प्रथा शुरू की है। उसका नाम है जन आधार। कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? जन आधार। यानी डिजी लॉकर के साथ पारिवारिक रजिस्टर को जोड़ने वाली ऐप जन आधार किसने शुरू किया, किस राज्य ने? तो राजस्थान। जन आधार राजस्थान, जन आधार राजस्थान। अगला प्रश्न है डिजिटल राइजिंग स्टेट। कितना बढ़िया प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य को डिजिटल राइजिंग स्टेट का दर्जा दिया जाए? डिजिटल डिजिटल मामले में राइजिंग स्टेट किस राज्य को बोला गया? तो नागालैंड। नागालैंड की राजधानी हर बच्चे को पता है, जिनको नहीं पता है वो कमेंट करके बताएंगे। आगे आइए, अगला प्रश्न है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक। विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट 2026 के अनुसार वैश्विक नवोन्मेष सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 38वीं। 139 देशों में भारत की रैंक कितनी है? बुद्धि के मामले में बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंतर्गत नवोन्मेष नए बच्चों की बौद्धिक आंकलन जो किया जाता है उसमें भारत की रैंक कितनी है? 38वीं। भारत की रैंक कितनी है? 38वीं। अगला, नौवां हिंद महासागर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? मॉरिशस। आसान सा प्रश्न है। हिंद महासागर, महासागर मॉरिशस, माँ से महासागर, माँ से मॉरिशस। नौवां हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है भैया? मॉरिशस कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, आइए आइए, आरबीआई द्वारा एक शक्ति दिखाई गई है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2026 में किस बैंक का लाइसेंस ही निरस्त कर दिया? क्या बात है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक। आरबीआई ने हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया। धोखाधड़ी के मामले यहां पर आए, बैंक द्वारा लापरवाही दर्ज की गई, इस वजह से आरबीआई ने क्या किया? इस बैंक का लाइसेंस ही निरस्त कर दिया गया। अगला प्रश्न आइए भाई, चलिए, गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन मोदी जी कर दिए। कह रहा अप्रैल 2026 में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया? मोदी जी ने किया भाई। हमें लगता है गंगा एक्सप्रेस वे के बारे में आप जानते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 594, यानी 5 4 बराबर 9। रीजनिंग लग गई आपकी। 5 + 4, साइड साइड के 5 4 को जोड़ लो, बीच में 9 आ जाएगा। 594 किलोमीटर। ये मेरठ, ये मेरठ से लेकर के प्रयागराज, मेरठ टू प्रयागराज, यानी मेरठ टू प्रयागराज। तो इसका प्रश्न क्या क्या हो गया? गंगा एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक? मेरठ से प्रयागराज। कितने किलोमीटर? 594 किलोमीटर। अब इसमें भाई दौड़ने लगी गाड़ियां। अच्छा, एक रेलवे जोन बन गया है, 18वां रेलवे जोन। कौन सा बना? दक्षिणी तटीय रेलवे, विशाखापत्तनम क्षेत्र का है, जहां तक मुझे लग रहा है विशाखापत्तनम क्षेत्र का है दक्षिणी तटीय रेलवे। 18वां रेलवे जोन इसको घोषित किया गया। 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? दक्षिण तटीय रेलवे। और आगे आइए भाई, बस खत्म होने की कगार पे। भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्ष 2025-26 में गैर खाद्य साख वितरण में 15.9% की वृद्धि दर्ज की गई। देखिए ये है क्या कि जो SC वाणिज्यिक बैंक हैं लोन देने के लिए, उसमें 15.9% की वृद्धि दर्ज की गई है SC/ST स्पेशल के लिए, है ना, 2025-26 में। अगला प्रश्न है विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए। विकसित भारत, भारत को क्या करना है? विकसित करना है। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन अभियान, गारंटी मिशन अधिनियम के तहत 2025 जो लागू किया गया, वो कब से लागू? 1 जुलाई 2026 से। देखिए मैं बता रहा हूँ मतलब क्या। एक भारत सरकार की योजना है गारंटी मिशन। भारत सरकार की योजना कौन सा है? गारंटी मिशन। इसका उद्देश्य है विकसित भारत में रोजगार और आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराना। एक प्रकार का एनजीओ टाइप का आप समझिए, सरकार का है ना, जिसमें आपसे फार्म भरवाएगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा, वही मैटर है ये। तो इसको बोला गया कि ये कब से लागू की गई?
गारंटी मिशन योजना कब लागू की गई? 1 जुलाई 2026 से ये योजना लागू की गई है। ठीक है दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। अब ये जुलाई महीने का करंट समाप्त है। अब हम लोग अगली मासिक पत्रिका सितंबर के हिसाब से करंट अफेयर पढ़ेंगे। हाँ, इन प्रश्नों का लगभग 30 से 40 प्रश्न हम व्यवस्थित करके सामूहिक जो है एक दिन हल करवा देंगे। 30-40 प्रश्न पूरे महीने से उठा करके हल करवाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करिए अपने, हर आदमी 2-2, 3-3 लोगों को शेयर करे और जो करंट पढ़ने वाले हैं उनको अपने इस ग्रुप से जोड़िए, जिससे संख्या लगभग 50-100 हो जाए जो करंट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू दोस्तों।